हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 के लिए जो कि आपकी परीक्षा 12 से 27 अप्रैल के बीच में होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल धमाकेदार करंट अफेयर के टॉप 45 क्वेश्चन कवर करेंगे जो लास्ट 6 मंथ के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। रट लीजिए इन प्रश्नों को, एग्जाम देने से पहले ये प्रश्न जरूर रट के जाना। 100% गारंटी के साथ कहता हूं आपके एग्जाम में इस वीडियो से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन भी साथियों का सीएचएसएल परीक्षा होने वाली है, वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के सीईओ पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। सुनीत शर्मा हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन नियुक्त हुए। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बने थे वीके यादव जी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए जो फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में स्टैंडर्ड इन इंडिया जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में यूपी के वाराणसी में स्थित मुंडुवा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी स्पोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। और 2021 में इसकी थीम थी बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक है। दोनों थीम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, काती बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जो काती बिहू त्योहार है ये भारत के असम स्टेट में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में छप्चरकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। तो ये भारत के मिजोरम राज्य में हुआ था। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक 144वें स्थान पर है और इसमें जो टॉप कंट्री है, टॉप किया है वो फिनलैंड के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये चंद संतोखी बने हैं। भारतीय मूल के चंद संतोखी को दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो ये शुरू किया है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। यूपी की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 के लिए मैथ्स की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी पर दिया गया है। 12 से 27 अप्रैल को बिल्कुल मैथ्स का ऐसा पेपर आएगा जिनको भी मैथ्स में 25 में से 25 नंबर करने हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट आउट कर लीजिए क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर है, जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय शहर के नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की है। तो ये देहरादून शहर ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक मून मिशन चेंज E5 लॉन्च किया है। तो ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया, ठीक है, जिसमें विनर लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर यानी कि LRC रेड चुना गया, ठीक है, और इसमें रनर अप यानी कि उप विजेता रहा था इंडो टाइवान बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CII की फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं उदय कोटक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम किर्लोस्कर थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो परिश्रम पोर्टल की जो शुरुआत की गई है वो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो लुइस हैमिल्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में कितने भारतीय खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं? तो ये 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और पैरा ओलंपियन M थंगावेलु को चुना गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य की दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना रखा गया है? तो ये गुजरात राज्य की दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना रखा गया है। किसान सर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति कराना है। गुजरात के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मार्च को मनाया गया, ठीक है, और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी I am जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है, और 2021 में इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ये 2021 और 2020 की दोनों थीम आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 63वें स्थान पर रहा है। देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर रहा है, और इसमें जो टॉप किया है वो न्यूजीलैंड देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में आंग सान सू की किस देश के चुनाव में शानदार जीत हासिल की है? तो इन्होंने म्यांमार में शानदार जीत हासिल की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत सरकार और किस देश की सरकार ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को समर्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया यशवर्धन कुमार सिन्हा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, जिनका भी CHSL का एग्जाम है 12 से 27 अप्रैल के मध्य है, आप ये मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का मोबाइल नंबर है। जैसे ही आपकी शिफ्ट का एग्जाम खत्म होता है तो आप फटाफट से जल्द अपने जो ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है इस मोबाइल नंबर पर हमें सेंड जरूर कीजिएगा, जिससे हम जल्द से जल्द CHSL का एग्जाम एनालिसिस कर पाएंगे, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी और आने वाली शिफ्ट के आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी। तो इस मोबाइल नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए और अपनी शिफ्ट किस समय है वो इस नंबर पर हमें जरूर बताइएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस आयोग ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स को लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये एक उद्योगपति थे। ठीक है, मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्हें दादाजी और महाशय जी भी कहा जाता है। उन्हें वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां बनाया जा रहा है? तो ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत की है? तो खुद कमाओ घर चलाओ योजना की जो शुरुआत है वो अभिनेता सोनू सूद ने की है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये सोफिया केनिन ने जीता है और उप विजेता रही है गार्बाइन मुगुरुजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? देखिए, हाल ही में जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया गया है। तो 22 मार्च इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव मनाया गया? तो देखिए, जो फ्लैमिंगो महोत्सव है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो इसमें जो सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा है वो इंदौर शहर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अल्फा कॉन्डे को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो इन्हें गिनी देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के दूसरे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया गया बिहार राज्य में। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किन दो देशों के बीच पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथोडु योजना की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत देश ने म्यांमार नौसेना को किस नाम की अपनी पनडुब्बी लीज पर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आईएनएस सिंधुवीर को देने की। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? तो ये भारत का हरियाणा राज्य करेगा। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे 3 वर्षों के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है बिहार राज्य ने। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।